नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं जो आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, डिफेंस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिएगा। क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं एकदम अच्छे से। साथी देखिएगा, अच्छे अच्छे एकदम क्वेश्चन हैं, एकदम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा साथी। चलिए साथी, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। साथी क्वेश्चन है, गर्म का संबंध ठंडे से है तो भारी का संबंध किससे, यानी गर्म का संबंध ठंडे से तो भारी का किससे होगा, यानी हल्के से। एकदम राइट आंसर साथी ये होगा। साथी अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से संबंधित हो जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। भालू देखो क्या करता है, गुर्राता है, तो हाथी क्या करेगा, यानी का क्या करेगा, दहाड़ेगा, फुफकारना या रेंगना या चिंघाड़ना। तो हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। इसका राइट आंसर चिंघाड़ना हो जाएगा साथी। साथी अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसको हमें किस तरह से, यानी इधर का करना है या इधर को करना है, इसको आप लोग पहले दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो किस तरह से होगा। ठीक है, अगर इधर से देखोगे तो इसको देखना है 10 कैसे आया, इधर से देखोगे तो इसको देखना है 169 कैसे आया, इसको हमें देखना है। ठीक है साथी, तो देखिएगा किस तरह से ये होगा। चलिए साथी अब हम देखते हैं। देखो साथी थोड़ा ध्यान से देखो, ये 6 लिखा है, अगर इसको हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 169 हो रहा है। अगर देखो इसको देखते हैं 10 और 9, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 19 होगा। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, यानी ये इधर का चलेगा। तो 8 और 3 कितना होगा, 11। अगर 11 का स्क्वायर करना है तो हमें कितना होगा, 121 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 121 है ऑप्शन में, देखो हाँ पहला ही ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 121 एकदम राइट। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी से वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट ठीक लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथी ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक बिना किए मत जाना साथी। साथी अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, धीरज ने संदीप से कहा, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। साथी पहले इसको ध्यान से देखो, साथी आप लोग पहले इतना समझ लो, उसके बाद में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है साथी, इसको देखो ध्यान से पढ़ना और सुनना भी। धीरज ने संदीप से कहा, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखो धीरज किससे कह रहा है, इस पर ध्यान दो। धीरज किससे कह रहा है, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, किससे कह रहा है, यानी वो किससे कह रहा है, अपने मामा से कह रहा है। मामा से ही तो कहेगा। धीरज किससे कह रहा है, मामा से कह रहा है मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ तुम्हारी माँ की क्या है, इकलौती पुत्री, यानी अपनी मामा से कह रहा है। अब देखो धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है, यानी संदीप क्या है, उसका भाई है। ठीक, और संदीप की धीरज की माँ क्या है, उसकी बहन है। क्या है, बहन है। तो इसमें क्या पूछा गया, संदीप से कैसे संबंधित है, तो हमें क्या बताना है, तो संदीप से कैसे संबंधित, यानी वो दोनों क्या है, भाई बहन है। तो हमें संदीप से कैसे संबंधित, यानी उसकी संदीप की क्या है, बहन है। इस तरह से ये हो जाएगा बिना डायग्राम के। साथ ही अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथी। साथी अब देखो क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से कौन संख्या को आपस में बदलें कि हमारा आंसर एकदम सही आ जाए। हमें किसे बदलना
चाहिए। पहले इसको ध्यान से देखिएगा तब हम करें। ठीक है साथी, देखो किस तरह से होगा, पहले आप लोग ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, पहले करने का प्रयास करो फिर हम बता रहे हैं। आपने कर लिया साथी, बोलो। देखो साथी, हम सबसे पहले छोट संख्या को देखते हैं, यानी ये सबसे छोटी संख्या हमें लग रही है। ये करेंगे, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा, तो पहले छोट देखते हैं, अगर हो जाए तब तो ठीक है, नहीं होगा तो हम बड़े से देखेंगे साथी। ठीक है, अब देखो पहले इसको छोटी संख्या से देखते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या बदलना है, इसको दोनों को हमें आपस में बदल लेना है। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 64 माइनस 24। ठीक है साथी, इसको हम 24 लिखें, भागे, अब हम इसको बदलेंगे 12 हो जाएगा प्लस 32 गुणे 3। इसी तरह से तो ये साथी होगा। अब देखो 64, ये क्या होगा, 64 माइनस 12 दूना 24 प्लस इसको जोड़ेंगे, ये कितना गुणा करेंगे, कितना होगा, 96 होगा। ठीक है साथी, ये 96 हो गया। अब देखो इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 में से 2 घटाएंगे 62 और प्लस 96। देखो 6 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, तो 8 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 158 एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हम एक ही विकल्प देखकर बता सकते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं साथी। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है साथी, अब इसमें क्या बदलना है, उसमें हम पहले वाले में संख्या बदले थे, इसमें हमें क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है। अब हम देखो ऐसा क्या करें जो हमारा ये आंसर आ जाए, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे क्या बदलें तो अच्छे से ये सवाल लग सकता है। देखिएगा देखिएगा साथी, तब हम आपको बताएं। साथी अब हम बताते हैं, इसमें देखिएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा साथी, देखो ये क्या है, ये गुणा में है, तो इसको हम भाग में बदल सकते हैं। देखिएगा इसको हम पहले बदलते हैं। ठीक है, इसको हम बदल लेंगे, यानी कि तो ये बदलेगा, ये बदलेगा। ठीक है साथी, इसी को हमें देखना है, तो हम चल के देखते हैं। चलिए देखते हैं, 15 प्लस 5 भाग को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे माइनस 9 भागे 3 हो जाएगा साथी। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं आगे, ये दोनों ऑप्शन एक ही तरह के हैं। ठीक है साथी, एक में कोई गलती ज़रूर होगी, चाहे इसमें हो या इसमें हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है साथी, ये 3 है, क्या है, ये 3 है, इसको करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसको हम देखो क्या करेंगे, 10,
अब साथी हम दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पहले इसको साथी ध्यान से, इनमें हमें दो आपस में चिन्ह को बदलना है। ठीक है साथी, हम पहले संख्या को बदले थे, अब हमें क्या बदलना है, चिन्ह बदलना है। तो पहले आप लोग करिएगा, देखते हैं किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है साथी, पहले प्रयास करिएगा करने को, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है साथी, चलिए अब हम करके देखते हैं। चलिए करते हैं। अब इसमें देखो पहले हम क्या बदलें, इसमें देखो क्या है, 9 त्रिक 27 को हम भाग में कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन से हम देखेंगे इसको। चलिए देखते हैं, 15 प्लस जहाँ पे भाग है वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है साथी, 2 माइनस 9, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है साथी, अब देखना, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब देखो ये निकलेगा, कितना हो जाएगा, 15 7। ठीक है साथी, अब ये साथ ही कितना होगा, यानी 22 होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन से ये आ जा रहा है। ठीक है, आ रहा है साथी, ये बात याद रखना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथी अब 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें किस तरह से करना है। यदि यन का अर्थ गुणा यल का अर्थ प्लस क्यू का अर्थ माइनस और पी का अर्थ भाग है, तो इस संख्या में हमें देखना है। चलिए साथी हम देखते हैं। देखो 11 लिखेंगे, एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ प्लस है, करेंगे, फिर 3 लिखेंगे। ठीक, अब पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 करेंगे। ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है साथी, हो सकता है देख रहे हैं। देखो चलिए आगे हम देखते हैं। 4 n का अर्थ गुणा है, तो हम n गुणा करेंगे, फिर क्या है, 8 है। ठीक है साथी, चलिए हम इसको करते हैं। ये है 3 भागे 4 करेंगे, गुणे 8। देखना 4 1 के 4, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 6 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 और 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, 17 एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। साथी अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा डी का अर्थ भाग है, तो इस संख्या में हमें करना। अब हम आपको पहला क्वेश्चन बता चुके हैं इस तरह से, अब आप इसको करिएगा, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। साथी करिएगा ज़रूर, प्रयास करिए, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। साथी करिए। चलिए साथी अब हम इसको करते हैं। पहले ध्यान से देखो साथी, देखो 14 है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है साथी, 2 है। ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या लगाए, प्लस लगाए। 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। सी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे। फिर 4 है। बी का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस लिखेंगे। 8 लिखेंगे। इतना साथी समझ में आया। देखो 2 1 के 2, 2 7 14, यानी 7 प्लस 3 चौक हो जाएगा 12 माइनस 8। अब देखो 8 में 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा। 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यानी 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 एकदम राइट आंसर साथी होगा। तो ऑप्शन इसका 2 एकदम राइट हो जाएगा साथी, ये बात याद रखना। चलिए साथी अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब साथी इसको देखिएगा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखना है साथी। देखो महिला बहन पत्नी, इसको हमें देखना है। तो एक देखो, एक क्या है, ये मान लो महिला है, तो महिला बहन भी हो सकती है और
पत्नी भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या बन जाएगा? एकदम राइट आंसर बन जाएगा। अगर साथी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते और कमेंट में भी नहीं बताते कि क्लास कैसी लगी। तो इसको ज़रूर करना साथी, बताना ज़रूर। चलिए साथी, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब साथी इसको आप लोग बताइएगा ये किस तरह से होगा, बताइएगा साथी। यमुना नदी और क्या है? नर्मदा, इसका सही वेन डायग्राम क्या बन सकता है? इसका साथी सही वेन डायग्राम बन सक देखो नदी है ये, मान लो ये नदी है तो नदी के अंदर यमुना भी आएगी और क्या आएगी? नर्मदा नदी भी आएगी। तो इसका भी सही राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा साथी? ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत बना है। देखो ये नदी है, ये यमुना नदी है मान लो, और ये नर्मदा नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है साथी, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथी ये क्वेश्चन हमें देखना है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें है दिए गए आरेखों में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है, यानी जो ये पेन वाले हैं इसको हमें नहीं गिनना है और खाली हमें लिफाफे ही गिनने हैं, लिफाफे के। ठीक है, बट इसमें ये अलग है, इसका भी ध्यान रखना साथी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है साथी? ये अलग है, इसका भी ध्यान रखना है। ये सर्किल में आ रहा है, ये बात याद रखना साथी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दिए गए क्या करना है? दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, क्या करेंगे? 12 प्लस इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 6, यानी कितने होंगे? 18 होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर साथी ये होगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर साथी होगा, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। साथी अब बताइएगा दिए गए आरेख में कितने लाल कारें हैं। देखो अब हमें कार बताने हैं। क्या बताना है? कार बताना है। लाल कारें हमें बतानी है साथी। तो बताइएगा इसमें लाल कारें कितनी हैं। देखिएगा साथी ये क्या है? ये काली कारें हैं। ठीक है, ये काली कारें हैं और ये वाली क्या है? नीली कारें हैं। ठीक है, और जो ये वाली हैं ये क्या हैं? ये लाल कारें हैं। ठीक है साथी, इस प्रकार से हम करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है साथी, तो एकदम ध्यान से देखना है इसमें हमें क्या निकालना है। देखना हमें क्या निकालना है। देखो साथी दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं, तो हमें लाल वाली निकालना है, यानी ये वाली हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? ये वाली निकालना है। तो ये वाली देखो कितनी है? 5 + 6 + 8 + 14। इसको जोड़ोगे कितना होगा? जोड़ो जोड़ो साथी, ये कितना होगा? 33 होगा। कितना होगा? 33। जोड़ लीजिएगा, ये पूरा कितना होगा? 33 होगा। एक जोड़िएगा साथी, 5 6 8 और 14 जोड़िएगा, कितना आएगा? 33 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 33 हो जाएगा। एकदम सही आंसर होगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए साथी, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्या यानी 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई है। इसे 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलकों के विपरीत फलक पर होगी। हमें ये बताना है साथी। तो देखिएगा, ये है 10, ये है 25 और ये है 30। 10, 25 और ये 30। ठीक है साथी, हम फिर से दे रहे हैं। ये है 10, ये है 25 और ये है 30। ठीक है साथी, तो इसका क्या है, ये 10 है, इसका क्या है, ये 25 है, इसका क्या है, ये 15 है। समझ में आया साथी? 10 का 10 से, ठीक, 25 का ये क्या है, ये 20 है, ये क्या है, 20 है, 25 का 20 से, ठीक है, और 30 का 15 से। इस प्रकार से ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? अब आप लोग बताइएगा। हमें 15 का बताया गया है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। किसका निकालना है, 15 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 एकदम राइट आंसर साथी होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब साथी देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमें व्यवस्थित करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखो, इसको हम करें तो किस तरह से करेंगे। खाने के बाद मिठाई, सलाद, मेन कोर्स, भूख बढ़ने वाला या सूप, इसको हमें करना है। आप व्यवस्थित कीजिए। इसको करिएगा, आप लोग कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ देखिएगा साथी, इसमें देखो, यानी 1 से या 4 होगा, यानी 1 होगा या 4 होगा। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं 5 या 2 या 3 या 5। ठीक है, 5 पर ये है, 2 पर क्या है, मेन कोर्स। ठीक है, और इसमें 5 और 3 पर क्या है, 2 पर क्या है, सलाद। ठीक है, अब हमें इसको इस प्रकार से देखना है। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से ये बैठेगा। इसको आपको बैठाना है साथी, तो बैठाइए इसको। किस तरह से आप बैठाएंगे इसको। अगर बैठ जाए तो बताना, इसको हम HW में आपको दे रहे हैं। ठीक है साथी, अगर नहीं बैठेगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है साथी, इसको आप बैठाइएगा। हमने आपको लॉजिक बता दिया है, इस तरह से बैठाइएगा। अब देखना साथी, दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको देखिएगा, ये किस तरह से होगा। देखो, पहले क्या आएगा, खाना या खरीदना, खाना या धोना, खरीदना, काटना या पकाना। क्या करोगे, आपको ये बताना है। इसको आपको बताना है। सबसे पहले यानी क्या करोगे, खरीदोगे ही 3 लगाकर राइट आंसर हो जाएगा साथी एकदम। सबसे पहले क्या करोगे, खरीदोगे। क्या करोगे, खरीदोगे, तो ऑप्शन 3 में इसको हम कर सकते हैं। उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। करने की कोशिश करिएगा, आप इसको भी कर पाएंगे। ठीक है साथी, करिएगा। अब साथी हम इसको करेंगे। इसमें हमें क्या निकालना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। देखो साथी, इसको हम किस तरह से करते हैं। ठीक है साथी, हम आपको बड़ा करके इसको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है साथी, इसको हम बड़ा करके, देखो साथी, ये हो जाएगा 1 त्रिभुज, ये होगा 2, ये होगा 3,
ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9। कितना हुआ? मोटा मोटा हमने 9 निकाला। ठीक, हमने 9 निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पर है 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। हमने 11 निकाला। ठीक है, अब 11 के बाद में और कहीं बन रहा है? 11 हमने बनाया है। तो चलिए ऑप्शन पहले देखते हैं कितना है ऑप्शन में। ऑप्शन है इसका 11 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 ही है। ठीक है साथी, 11 है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 एकदम सही होगा। अब साथी इसको देखना है, इसमें भी हमें त्रिभुज ही बताना है। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे? देखो साथी, इसको हम देखेंगे इस तरह से। ये है, तो इसमें यानी 1 2 3 4। ठीक, तो इसको हम 4 2 से गुणा करेंगे यानी 8 होगा। तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 8 8 16। और इसमें कितने हैं? 2 हैं। 8 दूनी 16 और 2 कितने हुए? 18। 18 के बाद में 3 यहाँ पर हुए, यानी एक ये हुआ, फिर एक ये हुआ, एक ये हुआ, यानी ये 3 हो गया। तो 8 8 8 16, 16 और 5 कितना हुआ? 21 हुआ। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखना है ये वाला क्या? ये वाला निकालेंगे। ये कितना हुआ? 22। और इसके बाद में ये वाला, ये कितना हुआ? 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? 23 इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं? 23 त्रिभुज इसमें हैं साथी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है साथी। इसको देखिए कौन सा सही होगा। देखो, दी गई आकृतियों का सही दर्पण छवि का चयन करें। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? देखो, ये क्या हो जाएगा? ये वाला चिन्ह है जो ये इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिएगा, और इसको क्या है? नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसमें ये देखो, ये कहाँ पर? यानी ये इधर जाएगा, तो इसमें है किसी में, यानी एक में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। साथी, ये थे हमारे सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, बताइएगा उनको। चलिए अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आप ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी साथी। ठीक है साथी, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।